हेलो एवरीवन, वेलकम। ये हमारा थर्ड क्लास है जर्नी ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल पे। हम लोग पहले 2 क्लास कर चुके हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके थे। फर्स्ट क्लास में हम लोग 5 सवाल किए थे, सेकेंड क्लास में हम लोग 6 से लेकर 13 तक क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 होमवर्क था। आई होप वो क्वेश्चन बहुत ईजी था, आप लोगों से हो गया होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत मज़ा आने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। ये सवाल फुट निकालने वाला है, इससे हमारा रिवाइज हो जाएगा। मैं इस सवाल से रिवाइज एक बार फिर से करवा देता हूँ कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे किसी गिवन पॉइंट का फुट कैसे निकालते हैं और इमेज कैसे निकालते हैं। ये फुट निकालने वाला सवाल है, इससे मैं फुट निकालना और इमेज निकालना दोनों रिवाइज करवा दूंगा। इसका वेरी नेक्स्ट जो सवाल रहेगा 15 नंबर, वो इमेज निकालने का होगा, वो आप लोग खुद से करना। देखो ये पॉइंट है, जैसे मान लो कोई पॉइंट है P x1 y1 है ना, और अगर मैं इसका इमेज मुझे निकालना हो, मान लो पहले मुझे क्या निकालना है, जैसे मान लो ये हो गया m का कोऑर्डिनेट मान लो क्या है x2 y2, ये फुट है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, और इसका इमेज मान लो n है जिसका कोऑर्डिनेट होगा x3 y3। ओके, मान लेते हैं। और अपने को ना यहाँ पे ना सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और ये पॉइंट दिया रहेगा। तो इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में का दिया रहेगा और ये पॉइंट दिया रहेगा। तो इस स्ट्रेट लाइन के अबाउट हम लोग को क्या निकालने बोल सकता है, या तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल सकता है जो अपने को दिया हुआ है इस सवाल में निकालना है, या फिर निकालने बोल सकता है इमेज। ठीक है ना, इमेज। यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट भी अननोन रहेगा, ये भी अननोन है, ये हमारा नोन है, ये तो पता होगा। तो देखो अगर कभी भी इमेज निकालना हो, इमेज के लिए क्या करना होता है, देखो x2 माइनस x1 करो, x2 तो इमेज है, ये अननोन है, माइनस नोन करो, और अपॉन x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट a, इक्वल टू y2 माइनस y1 करो, अपॉन y का कोफिशिएंट b, है ना। फिर इक्वल टू ये जो x1 y1 है इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में रख दो, जैसे डिस्टेंस निकालने में रखते हैं ना वैसे ही रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं डालना है यहाँ पे, अपॉन में स्क्वायर रूट नहीं डालना है, और यहाँ पे अपना हो जाएगा माइनस। आ रहा है समझ में। ये है अपना इमेज निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अगर यहीं पे अपने को मान सॉरी ये फुट यहाँ माइनस, ये फुट के लिए है। ठीक है, ये फुट के लिए है। अब समझो अगर इमेज निकालना होगा, ये फुट के लिए देख लिए, देखो इमेज निकालना होगा तो इस सेम फॉर्मूला इमेज के लिए भी है, बट इमेज जो होता है फुट से ट्वाइस डिस्टेंस पे होता है। अगर ये 2 मीटर है तो ये टोटल क्या होगा, 4 मीटर, 2 ऊपर 2 नीचे, तो ट्वाइस डिस्टेंस पे होता है। वहीं से ये फॉर्मूला हम रिवाइज करके याद रख लेंगे यही कंसेप्ट से, कि अगर इमेज निकालना होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग -2 का मल्टीप्लाई कर, मतलब माइनस तो है पहले से, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखो इमेज है x3 माइनस x1, x3 इमेज है और ये तो पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है, अपॉन a क्या है, स्ट्रेट लाइन में x का कोफिशिएंट, इक्वल टू y3 माइनस y1 अपॉन b क्या है, स्ट्रेट लाइन में y का कोफिशिएंट, इक्वल टू माइनस ऑफ, देखो ax1 प्लस by1 प्लस c, और होल के अपॉन में क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें क्या करना आप लोग, जैसे फुट निकालने में सिर्फ माइनस लगाएं, इसमें क्या करना, -2 लगा देना, क्योंकि ट्वाइस डिस्टेंस पे, ये फॉर्मूला याद रखना। तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फुट निकालना है तो फुट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगला सवाल में इमेज वाला दूंगा तो नेक्स्ट में इमेज वाला फॉर्मूला लगाना। आ रही है बात समझ में। ये एक ट्रिक है इमेज निकालने का और फुट निकालने का। तो ये लिख लो, फिर ये क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, फॉर्मूला लिख लियो कॉपी पे। तो देखो क्या करना है, ये पॉइंट पता है, ये अपना क्या है x1 y1, और ये x2 y2 अननोन है, तो फुट निकालना है। तो देखो x2 माइनस x1 अपॉन x का कोफिशिएंट क्या है 2, इक्वल टू y2 माइनस y1 क्या है -2, और फिर अपॉन में क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट, और y का कोफिशिएंट क्या है -1, है ना, इक्वल टू इस स्ट्रेट लाइन में ये पॉइंट रखना है एक्स वाई में, माइनस ऑफ, देखो ये रफ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन मिटा दिया मैं, ये हो जाएगा 2 × 1 रखो, ठीक है, माइनस वाई की जगह पे क्या रखेंगे -2,
+1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, तो 2 का स्क्वायर प्लस, और बी क्या है, -1 का स्क्वायर। अगर यहीं पे हमें इमेज फुट निकालना होता, इमेज निकालना होता, तो यहाँ पे मैं -2 रखता। -1 लिखा हुआ है ये, तो -2 रख देता यहाँ पे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x2 - x1 अपॉन 2 इक्वल टू y2 + 2 अपॉन -1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करो। देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 4, 4 + 1 5, ठीक है ना, 5 मतलब -5 हो जाएगा, और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया, x2 - 2 अपॉन 2 इक्वल टू y2 + 2 अपॉन -1 इक्वल टू -1, है ना। अब देखो इसको इक्वेट करो पहले -1 से, तो कितना हो जाएगा, x2 निकल जाएगा, x2 इक्वल टू 2 को इधर लाएंगे तो -1 × 2 -2, फिर इस 1 को ले जाएंगे तो +1, ये कितना आ गया बच्चों, -1 आ गया। फिर इसको इक्वेट करो इससे, तो यहाँ से आ जाएगा y2, -1 इधर जाएगा तो -1 × -1 +1, और ये फिर 2 इधर जाएगा तो +1 -2, ये हो गया -1। तो फुट क्या आ गया, -1, -1, ये अपना आंसर है। ठीक है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 दे रहा हूँ, वो खुद से करना है, इमेज निकालना है उस पर, लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 15 इमेज निकालने वाला क्वेश्चन है। इसमें इमेज निकालना है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था, उसमें अपने को फुट निकालना था। इमेज निकालने का भी फॉर्मूला बता दिया हूँ, बस जहाँ पे ax1 + by1 + c करते हो और -1 के जगह पे -2 लगाना है, बता चुका हूँ। ये होमवर्क है, मैं आंसर बता देता हूँ। इसका इमेज क्या होगा, इस पॉइंट का -16, -2 होगा। ये वीडियो को पॉज करो और खुद करो, वीडियो पे कमेंट करके बताना ये सवाल हुआ या नहीं हुआ। चलो खुद से करो। आंसर क्या है, -16, -2 है, मतलब इमेज का x कोऑर्डिनेट -16 है और y कोऑर्डिनेट -2 है। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, ये -8, 12 लिखा हुआ है, -8, 12 विद रिस्पेक्ट टू द मिरर 4x + 7y + 13 = 0। ठीक है, ये आंसर है। चलो करके बताओ खुद से। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर देखो 16 क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत अच्छा कंसेप्ट इस क्वेश्चन से सिखाऊंगा। देखो ऐसा मान के चलो, मान के मत चलो, ऐसा होता ही है, किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास करते हैं। जैसे मान लो एक कोई पॉइंट दिया हुआ है, बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे सर्कल। अगर 2 पॉइंट दिया हो तो 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। देखो जैसे एक ये सर्कल हो गया, एक ऐसे चला गया, फिर एक यूं गया, और भी मतलब बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं। लेकिन किसी 3 पॉइंट से एक ही सर्कल एट ए टाइम पास करेगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई 3 पॉइंट कहीं दिया है तो इससे ना एक ही सर्कल पास कर सकता है। तो अगर कभी भी पॉइंट दिया हो और बोलेगा सर्कल का इक्वेशन निकाल लें, तो ज़रूर कम से कम 3 पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, और अगर सिर्फ 2 ही पॉइंट दिया होगा सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए, तो कुछ ना कुछ और इन्फॉर्मेशन ज़रूर दिया होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है उसमें 3 अननोन होती है। देखो कैसे, सर्कल का जो जनरल, पहले ये मैं समझाऊंगा, फिर मैं इस सवाल पे लेके आऊँगा आप लोग को। देखो सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, x² y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है, जहाँ पे सेंटर क्या होता है, -g - f, और रेडियस क्या होता है, g² + f² - c। ठीक है ना, ये होता है। तो ये सर्कल का जनरल इक्वेशन में देखो एक्स वाई तो वेरिएबल ही है, g भी अननोन, f भी अननोन और c अननोन। 3 अननोन, तो 3 इक्वेशन की ज़रूरत है निकालने के लिए। तो 3 इक्वेशन कब बनेगा, जब 3 इन्फॉर्मेशन सर्कल के बारे में दिया रहेगा सवाल में। इसलिए अगर 3 पॉइंट दिया है तो एक सर्कल बन सकता है, लेकिन अगर 2 ही पॉइंट दिया हुआ है जिससे सर्कल पास कर रहा है और बोलेगा सर्कल का इक्वेशन निकालें, तो ज़रूर कुछ ना कुछ और दिया रहेगा सर्कल के बारे में। ठीक है, क्योंकि मतलब जैसे बोल देगा कि एक सर्कल है जो इस 2 गिवन पॉइंट से पास कर रहा है और इसका रेडियस ये है, या कुछ भी दे सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ 2 पॉइंट दिया हो और सर्कल का इक्वेशन निकालना हो तो कैसे, तब तो फंस जाएंगे। एक कोई सर्कल नहीं हो सकता, तब तो मैक्स बहुत सारे सर्कल पॉसिबल हैं। तो देखो जरा, वही चीज़ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस।
दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा है एंड हैव मिनिमम रेडियस। तो देखो एक अलग से कुछ ना कुछ यहाँ पे दे ही दिया, रेडियस क्या है, मिनिमम है। अब ये चीज़ हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, रेडियस दो पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है और रेडियस मिनिमम है, इसका मतलब क्या है। तो देखो जब भी कोई दो पॉइंट दिया हो तो उससे बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं, बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं। लेकिन इन सारे, मान लो इनफाइनाइट सर्कल है, तो इन सारे सर्कल में कोई एक ऐसा सर्कल होगा जिसका रेडियस मिनिमम होगा, सबसे कम होगा, या हम कह सकते हैं जिसका एरिया सबसे कम होगा, है ना। तो वो सर्कल कौन सा होगा, जब या जिस सर्कल के लिए ये जो दो पॉइंट दिया हुआ है ये एंड ऑफ डायामीटर का काम करेगा, ये एंड ऑफ डायामीटर का काम करेगा। जैसे इस सर्कल के लिए ए बी एंड ऑफ, देखो ये वाला सर्कल मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, डॉटेड वाला। तो इस सर्कल के लिए ये एंड ऑफ डायमीटर का काम करेगा, तब इन दो पॉइंट से गुजरने वाले उस पर्टिकुलर सर्कल का रेडियस भी सबसे कम होगा, मतलब मिनिमम होगा, और एरिया भी सबसे कम होगा, मतलब मिनिमम होगा। आ रही है बात समझ में। तो इस सवाल में क्या कह रहा है कि एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालिए जो इन दो पॉइंट से पास कर रहा है, 2,0 पॉइंट से पास कर रहा है और 0,4 से पास कर रहा है, और क्या कह रहा है, रेडियस मिनिमम है, ठीक है ना। तो इसमें ना नोट करके एक चीज़ लिख लो, नोट करके, सर्कल पासेस थ्रू या पासिंग थ्रू, कुछ भी, ग्रामर पे मत जाना, ठीक है ना। सर्कल पासेस थ्रू टू पॉइंट्स A and B have minimum radius, और या कह सकते हो मिनिमम एरिया, हैव मिनिमम रेडियस और मिनिमम एरिया if A and B will be end of diameter of the circle, है ना। क्या मैं लिखा, अच्छा इसको ना नोट करके ये कंसेप्ट रिवाइज में करवा दिया हूँ। ध्यान रखना, किसी भी दो पॉइंट से अगर बहुत सारे सर्कल पास करते हैं तो उस बहुत सारे सर्कल में एक ऐसा सर्कल होगा जिसका रेडियस सबसे कम होगा, और अगर रेडियस कम है तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो एरिया भी कम होगा। तो रेडियस और एरिया कम अगर होगा तो उस सर्कल का वो दोनों पॉइंट एंड ऑफ डायमीटर का काम करेगा, ये ध्यान रखना, है ना। वही लिखा है यहाँ पे, सर्कल पासेस थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी हैव मिनिमम रेडियस और मिनिमम एरिया इफ़ ए एंड बी विल बी एंड ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल। आया समझ में। तो इसी का कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, इसको पहले लिख लो नोट करके। तो सुनिए, देखिए यहाँ पे, तो इसका मतलब, अब देखो मैं एक डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल रिवाइज करवाऊंगा। मान लो कोई सर्कल है, ये कैसे आया, ये हमारा भी मोटिव नहीं है, ये भी हमारा थ्योरी क्लास नहीं चल रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ ये आप लोग एक बार पढ़ चुके हो, ठीक है, या जो मेरे स्टूडेंट हैं ऑफलाइन क्लास वगैरह में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो देखो, या आप लोग पहले पढ़ के आए हो यहाँ पे, अगर कोई सर्कल है ए और बी, उसका डायमीटर है, तो डायमीटर है, तो डायमीटर का जो एंड पॉइंट ए और बी है उसका कोऑर्डिनेट दिया होगा, तो इस सर्कल का इक्वेशन होगा इक्वेशन ऑफ सी। इक्वेशन ऑफ सी बोले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, ओके, प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 और इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है, ये है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ये क्या है, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल है बच्चों। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल किस कब बोलते हैं, जब सर्कल का इक्वेशन एंड ऑफ डायमीटर के हेल्प से आता है। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, है ना। तो देखो यही कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अपने पास जो ए है वो है क्या, ए क्या है भैया, मान लो एक पॉइंट ए है, ए को मान लेता हूँ, ये लिख लो, वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लो, ठीक है, लिख लिए। ए मान लेते हैं क्या है 2,0, बी क्या है मान लेते हैं, बी क्या है अपने पास 0,4। तो अब ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करो, तो देखो इसको मैं रफ नहीं किया हूँ, ये वाला अप्लाई करो, तो x माइनस x1 क्या है 2, और x माइनस x2 क्या है 0, प्लस y माइनस y1 क्या है देखो 0, इंटू y माइनस y2 देखो क्या है 4, है ना, y2 क्या है 4। इसको ओपन करो,
ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। तो यहाँ से सर्कल का इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 0। ऑप्शन में चेक करो है क्या कोई ऐसा सर्कल का इक्वेशन है क्या? हाँ, बी फॉर बबीता इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हुआ। इससे हम लोग को क्या रिवाइज किया कि किसी भी सर्कल, कोई अगर सर्कल किसी 2 पॉइंट से पास कर रहा है और अगर उस पर्टिकुलर सर्कल का एरिया मिनिमम है या रेडियस मिनिमम है तो 100% वो दोनों पॉइंट जिससे वो सर्कल पास करेगा वो एंड ऑफ डायमीटर होगा। और हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना होगा तो हम एंड ऑफ डायमीटर का कंसेप्ट अप्लाई करके, मतलब डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल का कंसेप्ट अप्लाई करके निकाल सकते हैं। आया समझ में? मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि एक सर्कल का इक्वेशन निकालना था जिसके लिए वो कोई 2 गिवन पर्टिकुलर पॉइंट एंड ऑफ डायमीटर का काम कर रहा था। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। इफ़ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल गिवन बाय द इक्वेशन, मतलब एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, एक सर्कल दी हुई है, उस किसी भी सर्कल के बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं, उसमें से कोई एक डायमीटर, ठीक है ना, इफ़ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस, इस सर्कल का कोई एक डायमीटर इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल एस, एक दूसरे वाले सर्कल का कॉर्ड का काम कर रहा है। मान लो एक सर्कल है ये, ठीक है, इस सर्कल का कोई एक डायमीटर, मान लेते हैं ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। इस सर्कल का कोई एक डायमीटर, जैसे ये मान लेते हैं ये डायमीटर ए बी है ना, बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं, कोई एक डायमीटर एक दूसरे सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रहा है। तो देखो ध्यान से देखना, ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये सर्कल एस, ये क्या है, सर्कल एस है, इसका मान लो सेंटर यहाँ पे है, ठीक है, इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे है। तो इस सर्कल के, ये जो सर्कल एस है, इसका कोई एक जो कॉर्ड है वो इस वाले सर्कल का क्या है, डायमीटर है। मतलब ये जो गिवन सर्कल नहीं, ये छोटा वाला सर्कल होगा, इसका डायमीटर इस बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड का काम कर रहा है। तो फाइंड क्या करना है, हुज सेंटर इज, अच्छा ये जो जिस सर्कल एस है, इस सर्कल का सेंटर दिया हुआ है -3,2 पे, ये ठीक है, -3,2 पे, और इसका सेंटर क्या हो जाएगा, ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर देखो, ये 2,-3 होगा ना। बताओ कैसे बताया मैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो ये सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें जो g माइनस f क्या होता है, सेंटर होता है सर्कल का। तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो 2g होता है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -4, तो 2g इक्वल टू -4, तो g इक्वल टू -2, g इक्वल टू क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो इसका सेंटर हो जाएगा, इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा -2, तो -g 2, -3 होगा ना, 2, देखो y का कोफिशिएंट 2f होता है, तो 2f इक्वल टू 6, तो f इक्वल टू 3, तो -f इक्वल टू -3 है ना, ये हो गया। तो सर्कल का ये जो दिया हुआ सर्कल है जिसका डायमीटर सर्कल S के लिए कॉर्ड का काम कर रहा है, उसका सेंटर ये है। तो ये लिख देते हैं, ये सेंटर क्या है, 2, -3 है ना, लिख लिया। अच्छा सेंटर का नाम डाल देते हैं, ये मान लो C1 है और ये वाला सेंटर मान लेते हैं C2 है। किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको बाइसेक्ट करता है, तो वो तो ऑब्वियस है कि ये वाला सेंटर C2 जो है इस सर्कल का सेंटर है, तो डायमीटर को बाइसेक्ट कर रहा होगा, है ना। तो सर्कल S का क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो मान लेते हैं ये देखो सर्कल S का ये सेंटर से हम सर्कल S के सर्कमफेरेंस पे एक लाइन खींचें तो ये रेडियस का काम करेगा ना। C1a क्या होगा, रेडियस होगा, किसका रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल S होगा। देखो C1a क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल S होगा। तो यही अपने को फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है। अच्छा एक बात बताओ, ये AC2 क्या होगा, A से लेकर C2 का डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस ऑफ दिस सर्कल होगा, इस सर्कल का रेडियस होगा। तो इस सर्कल का रेडियस कैसे निकालेंगे बताइए, यहाँ से रेडियस कैसे निकलता है, √g²
प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी का वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, एफ का वैल्यू क्या है -3, -3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस ऑफ सी, सी क्या है -12, तो माइनस माइनस प्लस 12, तो 12 4 16, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेडियस सी ये 5 हो गया, मतलब C2A क्या हो गया, ये क्या है रेडियस ऑफ गिवन सर्कल है, जो सर्कल दिया हुआ है ऑफ गिवन सर्कल है, और वो क्या 5 के इक्वल हो गया, है ना। अब क्या करो, यहाँ से एक ट्रायंगल बनाओ, अपने को क्या निकालना है AC1 निकालना है। तो ये देखो एक ट्रायंगल बनाओ, इन ट्रायंगल AC1C2, उसमें पाइथागोरस लगा दीजिए। देखिए ये परपेंडिकुलर के सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, तो हम बोल सकते हैं AC1 का स्क्वायर इक्वल टू C1C2 का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा AC2 का स्क्वायर, C1C2 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखो C1C2 क्या है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, तो C1C2 पहले निकाल लो। ठीक है, C1C2 निकाल लेते हैं। C1C2 है ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो -3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -3, तो +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ये भी 5 का स्क्वायर 25, ओवरऑल 50 का स्क्वायर रूट कितना होगा बताइए, हो जाएगा 5√2, है ना। C1C2 कितना हो गया 5√2, तो ये हम ले लिए 5√2 का होल स्क्वायर प्लस AC2 कितना है 5 का स्क्वायर, है ना। तो 5√2 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 × 2 50, AC1 स्क्वायर इक्वल टू 50 प्लस 25, तो AC1 हो गया अपना 75, तो AC1 इक्वल टू √75, तो ये क्या है 25 × 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5√3 लिख सकते हैं क्या, 5√3। तो जो रिक्वायर्ड रेडियस है वो कितना आ गया 5√3, तो अपना B क्या हो गया, आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन ना आया हुआ है मेन 2016 में, जेईई मेन 2016 में आ चुका है। ये क्वेश्चन मेंस का सवाल था, 2016 में आ चुका है। कितना आसान क्वेश्चन था। इस सवाल से हम लोग क्या सीखें कि किसी भी सर्कल क्या दिया हुआ था, एक छोटे वाले सर्कल का डायमीटर बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रहा था, रेडियस निकालना था, तो क्या किए सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो C1 से अगर हम AB पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा छोटे वाले सर्कल का क्या होता, सेंटर का ही काम करेगा। क्यों, क्योंकि किसी भी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, और देखो तो ये जो कॉर्ड है छोटे वाले सर्कल के लिए डायमीटर है, तो C2 से ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो C2 पे ही फुट ऑफ होगा। उसके बाद पाइथागोरस लगा दिए। मेंस 2016 का सवाल था, थोड़ा सा पेशेंस रखते तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन मेंस 2019 में आ चुका है, और देखो ये सवाल कितना इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ़ द स्ट्रेट लाइन दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, देन बीटा इक्वल टू व्हाट, बीटा का वैल्यू निकालना है। एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ठीक है, मान लो ये स्ट्रेट लाइन ऐसा है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x - 3y + 17 = 0। ये किसी दूसरे स्ट्रेट लाइन के पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और जिस पे परपेंडिकुलर, ये मान लो स्ट्रेट लाइन L है अपना, ठीक है, L1 है, और मान लो ये दूसरे स्ट्रेट लाइन L2 पे परपेंडिकुलर है। L2 ना किसी 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक पॉइंट है अपना A 7,17 और दूसरा पॉइंट है अपना B, क्या है दूसरा पॉइंट 15, बीटा, ठीक है, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना। तो लाइन L1 लाइन L2 पे परपेंडिकुलर है, यही क्वेश्चन में कह रहा है, और बीटा का वैल्यू कह रहा है। बहुत सिंपल है। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, सुनो, अगर कोई जनरल इक्वेशन लिखा है ax + by + c = 0, स्ट्रेट लाइन है, अगर ये अगर है, क्या है ही स्ट्रेट लाइन, तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है -a/b, है ना, -a/b। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे देखो जरा L1 का में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है और कोफिशिएंट ऑफ y, देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो इस 2 है, और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, -3 है। तो इस लाइन का
स्लोप ऑफ L1 इज़ वॉट माइनस ऑफ 2/-3, तो ये हो जाएगा 2/3। स्लोप ऑफ L2 क्या होगा, देखो स्लोप ऑफ L2, देखो L2 2 पॉइंट से पास कर रहा है ना, तो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, तो y1 17 माइनस बीटा अपॉन 7 माइनस 15, यही होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 17 माइनस बीटा अपॉन -8, है ना, अपॉन -8। अब बताओ ये दोनों स्ट्रेट लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, और अगर दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप के बीच क्या रिलेशन होता है, तो उनके स्लोप का मल्टीपल -1 के इक्वल होता है ना। यही कंसेप्ट लगाओ यहाँ पे और बीटा के वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या करेंगे, यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है, L1 परपेंडिकुलर L2 है, ये कहाँ से कह सकते हैं, यही तो गिवन है ना, परपेंडिकुलर टू द दिस, तो बस हो गया। L1 का स्लोप क्या है, मतलब स्लोप ऑफ L1, M फॉर स्लोप, M स्लोप को M से डिनोट करते हैं ना, इसीलिए M लिखे हैं यहाँ पे हम, और L2 का स्लोप का इंटू क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। L1 का स्लोप कितना है 2/3, L2 का स्लोप कितना है 17 माइनस बीटा अपॉन -8 इक्वल टू -1, 2 4 जा, यहाँ से कटेगा, ये माइनस माइनस भी कट गया। देखो 4 3 जा 12, और 12 RHS में जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा ना, 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 17 माइनस बीटा इक्वल टू 12, है ना। तो बीटा को उधर लेके चले जाओ, तो 17 माइनस 12 इक्वल टू बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 5, बीटा की वैल्यू कितनी आएगी आगे 5। देखो डी आंसर है इसका, डी फॉर डॉली इज द करेक्ट आंसर, लिखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जेई मीन्स 2019 में आ चुका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो करने का, ट्राई कीजिए, देखो कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्या है क्वेश्चन का मतलब। एक सर्कल है, अ सर्कल कट्स अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 2a ऑन द एक्स एक्सिस। एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस पे 4a लेंथ का कॉर्ड कट करता है, मतलब सर्कल एक्स एक्सिस के 4a लेंथ को अपने अंदर रखता है, ठीक है। एंड पासेस थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास कर रहा है ऑन द वाई एक्सिस डिस्टेंट 2a फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। देखो कहने का क्या मतलब है, एक सर्कल है, ठीक है, ये इस टाइप का कुछ सर्कल होगा, ठीक है। ये सर्कल 4a लेंथ को, जैसे मान लो ये a है, ये b है, और मान लेते हैं ये c है, ये d है, तो ये 4a लेंथ को, ये वाला लेंथ, ये जो ab लेंथ है ये 4a है, मतलब ये वाला लेंथ 4a है, इतने लेंथ को अपने अंदर x एक्सिस के इतने लेंथ को कट कर रहा है, ठीक है। और कह रहा है पास कर रहा है एक पॉइंट से, जो पॉइंट y एक्सिस पे है, कहाँ पे है y एक्सिस पे, कितने डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट जैसे D है तो 0,2b। अच्छा, मैं नीचे भी हो सकता था सर्कल, कहीं भी डिस्टेंस दिया है ना 2b लेंथ, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं भी हो सकता था सर्कल, यूँ भी, इधर भी कहीं भी हो सकता था, तो ये लेके करते हैं हम लोग, ठीक है। ये 2b लेंथ का है फ्रॉम, अच्छा ये फ्रॉम द ऑरिजिन है, मतलब ऑरिजिन से ये डिस्टेंस क्या है 2b है, तो इसका लेंथ क्या होगा 2b, ओके। अच्छा देखो अब ये 4a लेंथ को अपने अंदर ले रहा है, ठीक है। तो देन द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, तो इस सर्कल का सेंटर कुछ होगा, मान लेते हैं ये सेंटर जो भी है और ABCD, इसको C मत मानो, इसको कुछ और मान लो, इसको E मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि C यहाँ मानना है। C फॉर सेंटर है, जिसका भी लोकस निकालना होता है उसको हम HK मान लिए यहाँ पे, ठीक है। ये HK हो गया अपना सेंटर, सेंटर का लोकस निकालना है। सबसे पहली बात कि इसका एक्स, सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ दिया हुआ है 4a, देखो एक्स एक्सिस के लेंथ 4a को कट कर रहा है, लिखा हुआ है ना, कॉर्ड है, ये कॉर्ड का काम कर रहा है इस सर्कल का, ये AB एक कॉर्ड का काम कर रहा है, ये तो 4a है, तो मतलब हम कह सकते हैं क्या कि एक्स इंटरसेप्ट 4a दिया हुआ है, कह सकते हैं। तो 4a एक्स इंटरसेप्ट किसी भी सर्कल का क्या होता है 2 × √g² - c = 4a, है ना। अच्छा, इस सर्कल का जो सेंटर है वो h, k माने हुए है ना। तो अगर मान लो सर्कल का जनरल इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0,
तो इसका सेंटर क्या होगा, माइनस जी माइनस एफ होगा। तो हम लोग सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट एच माने हुए हैं, तो ये जो एच है ये इसका मतलब ये माइनस जी है, और ये जो के है वो क्या है, माइनस एफ है। तो हम कह सकते हैं कि जी का वैल्यू माइनस एच के इक्वल है और एफ का वैल्यू भी माइनस के इक्वल है, ऐसा कह सकते हैं। तो देखो ये सर्कल का क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट, तो 2 इंटू ये 2 से कटेगा 2 बार में, तो ये हो, अच्छा जी की जगह पे हम ये रख सकते हैं क्या, माइनस एच, तो ये हो गया माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 2a, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 4a स्क्वायर, है ना, एच स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, सी का वैल्यू क्या होगा, सी उधर जाएगा तो मतलब सी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, सी इक्वल टू हो जाएगा अपना एच स्क्वायर, 4 इधर आ जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ये सी की वैल्यू है, ठीक है ना, ये सी की वैल्यू है। अच्छा मैं इस सवाल को ना जी और एफ से भी कर सकता था सेंटर मानकर, बट हम लोग ऐसा यूज टू हैं कि जिसका भी लोकस निकालते हैं उसको एच के मान लेते हैं। तो ये सेंटर अगर एच के है तो सेंटर तो क्या होता है, अगर जनरल इक्वेशन ये है तो माइनस जी माइनस एफ, तो ये क्या है, ये एच का मतलब माइनस जी है और के का मतलब माइनस एफ है, तो वहाँ से जी की वैल्यू माइनस एच हम रखें और एफ की वैल्यू माइनस के रख के इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब एक इन्फॉर्मेशन हम यूज़ कर लिए, दूसरा इन्फॉर्मेशन हम ये यूज़ करेंगे कि सर्कल एक किसी पॉइंट 0,2b से पास कर रहा है, तो ये वाला इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है 0,2b ये सर्कल पे लाई कर रहा है, तो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, सर्कल के इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो फिर देखना वहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका 0 है, तो एक्स वाला टर्म हट जाएगा, सिर्फ वाई वाला टर्म रहेगा, और फिर क्या करना, इस एफ के जगह पे माइनस के रख देना, देखना क्या होता है, करो यहाँ तक। अब क्या करना है, अच्छा अभी से 2-4 मिनट पहले वाले टाइम पे आपको आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, आवाज़ कट करके आ रही होगी, तो मेरा ये माइक क्या था, नीचे गिर गया था, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो नाउ अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये तो हम लोग क्या किए, सी निकाली एच स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। अच्छा अब देखो एच सर्कल, और कहाँ से सर्कल पास कर रहा है, एच सर्कल पासेस थ्रू 0,4b, है ना, 0,4b से पास कर रहा है, ठीक है, हाँ ऑन द वाई 0,4b से पास कर रहा है। सो बताओ ये 0,4b इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे रखते हैं 0 का स्क्वायर, x की जगह पे 0 रखेंगे और y जहाँ जहाँ है वहाँ 4b रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4b का स्क्वायर प्लस 2f, और y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 4b प्लस c इक्वल टू 0, है ना। तो देखो ये 0 ख़त्म हो जाएगा, ये 4b का मतलब 16b स्क्वायर प्लस 8fb, और c का वैल्यू यहाँ रख ले क्या, अच्छा देखते हैं पहले, यहाँ पे प्लस c का वैल्यू रखो, c का वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा f का मतलब क्या है, f का वैल्यू हम लोग क्या लिए हुए, f का मतलब है माइनस के, तो यहाँ पे रखते हैं 16b स्क्वायर प्लस 8, f के जगह पे क्या रखें माइनस के b प्लस एच स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इस जो ये जो इक्वेशन लिखा है ना, इसमें h और k को छोड़ के कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहीं से अब अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये क्या देगा, 16b स्क्वायर माइनस 8kb प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब लोकस जो निकालते हैं h और k को रिप्लेस कर दो, h को रिप्लेस करो x से, मतलब h को सब्सटीट्यूट कर दो x से और k को सब्सटीट्यूट कर दो y से, तो ये हो जाएगा देखो 16। अच्छा एक काम करते हैं, ये बाकी के टर्म ना, अच्छा इसको मैं रफ कर देता हूँ, उसका तो कोई यूज़ है नहीं, फिर यहाँ पे अच्छे से लिख पाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 16b स्क्वायर माइनस 8, k को रिप्लेस करना है y से, 8kb प्लस एक्स स्क्वायर, एच को x से करना था, माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो सबको उधर लेके चले जाओ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8by प्लस नहीं माइनस 16b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। देखिए ये किसका इक्वेशन हो गया, ये ध्यान से देखो, अगर कोई इक्वेशन लिखा है जिसमें या तो सिर्फ एक्स स्क्वायर है या तो सिर्फ वाई स्क्वायर है,
एक्स स्क्वायर है तो वाई लीनियर होगा, और वाई अगर स्क्वायर है तो एक्स लीनियर में होगा, तो वो पैराबोला को ही हमेशा रिप्रेजेंट करता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैराबोला को। ऑप्शन देखो, ये पहचानने आना चाहिए इक्वेशन। सर्कल अगर होता है ना, सर्कल का क्या पहचानने का रूल है? एक्स स्क्वायर हो और वाई स्क्वायर हो और दोनों का कोफिशिएंट सेम हो। एलिप्स का क्या पहचानने का केस है? एक्स स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर हो और दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग हो। ठीक है, दोनों या तो साथ में पॉजिटिव हो, साइन लेकिन सेम होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, लेकिन जो कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, और हाइपरबोला का क्या केस है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट एक अगर प्लस में है तो दूसरा क्या होना चाहिए? माइनस में। ठीक है, ये है। और पैराबोला का क्या है? या तो सिर्फ एक्स स्क्वायर हो या तो सिर्फ वाई स्क्वायर हो, है ना। जो दोनों होगा, अगर नहीं तो वैसा मैं पहचानने के लिए सिखा दिया हूँ, आप प्ले लिस्ट में चले जाना, जो हमारा सेकेंड क्लास है कॉनिक सेक्शन का, उसमें मैं पहचानने के लिए बताया हूँ कि कैसे हम लोग पहचानेंगे सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला। और नहीं तो इतना ध्यान रखो, आपके सिलेबस में इससे बाहर नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा और वाई लीनियर में होगा तो पैराबोला, बाकी तो देखिए सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला तो पहचान ही लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये पैराबोला हो गया। ऑप्शन देखो, मेंस 2019 में आया हुआ था, बढ़िया क्वेश्चन था। पैराबोला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लिखिए। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे ना एक ये मिस्टेक हुआ है कि ये ना लेंथ 2b है ना, हम लोग को 2b लेना था ना, ये हम लोग 0,2b था ना, एक चीज़ ध्यान रखना, ये 2b है अपना, है ना। तो ये 2b हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ना 2b है तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। अच्छा, ये भी 4b स्क्वायर, यहाँ पे भी 4b स्क्वायर, यहाँ पे भी 4b स्क्वायर और यहाँ पे भी 4b स्क्वायर। और तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। और कहीं फ़र्क पड़ेगा क्या? हाँ, यहाँ पे भी पड़ेगा, ये 2b होगा, ये अपना होगा 4, ये भी हो जाएगा 4 और यहाँ पे भी हो जाएगा 4। ठीक है, आंसर वही होगा, पैराबोला ही होगा। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक था, मैं 2b के जगह पे 4b ले लिए थे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी मेन 2019 में आ चुका है। आज हम लोग बहुत सारे मेंस के सवाल कर रहे हैं ना। तो देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब इसका सेंटर कहाँ पे है बच्चों? ऑरिजिन पे है, 0 0 पे, और रेडियस इसका क्या है? 2 है। अब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। द टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन्स एट द पॉइंट दिस टू द सर्कल दिस। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, एक सर्कल है, पहले ये सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये सर्कल हो गया, इसका देखो रेडियस कितना होगा? 2, तो 2,0 ये कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला क्या होगा? -2,0, ये वाला क्या होगा? 0,2, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,-2, है ना। तो इसके किसी पॉइंट P पे एक टेंजेंट हम बनाएं। ठीक है, इस और यहीं पे नॉर्मल बनाएं। तो देखो ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है? √3 √3 है -1। P का कोऑर्डिनेट क्या है? √3, 1। देखो सर्कल का जो नॉर्मल होता है ना, वो सर्कल के सेंटर से हमेशा पास करता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, सर्कल का नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करता है। और नॉर्मल कहाँ पे बनती है? जहाँ पे टेंजेंट जिस पॉइंट पे बनती है। कभी भी सर्कल पे बोलेगा नॉर्मल ड्रॉ करो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहले टेंजेंट ड्रॉ होता है, तभी उस टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं और वो ड्रॉ होता है, और वो आगे चलकर सर्कल के सेंटर से ही पास करता है। ठीक है, तो ये सर्कल का सेंटर इस केस में क्या है? ओरिजिन ही है ना, 0 0 है, तो यहाँ से पास करेगा। ये अपना क्या है? O है ना, O फॉर ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सर्कल है जिसके किसी एक पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट √3, 1 है, उस पर टेंजेंट बनाए और नॉर्मल बनाए, और एक्स एक्सिस देखो ये टेंजेंट बना, ठीक है, इस पॉइंट पे, और ये नॉर्मल बना, और एक्स एक्सिस से एक ट्रायंगल क्रिएट होगा। इस पॉइंट को मान लो ये P हो गया, ये O हो गया, इसको मान लो आप Q। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, POQ। यही कह रहा है द टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन्स एट द पॉइंट दिस टू द सर्कल दिस एंड एक्स एक्सिस फॉर्म अ ट्रायंगल। टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन और एक्स एक्सिस एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो उस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। ये मेंस का सवाल था। इसमें क्या एक फंडा लगाना था, अपने को ये पता होना चाहिए था कि नॉर्मल हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। पहली बात, टेंजेंट बना दिए। अब सुनो, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बच्चों? OPQ
इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ हम बेस किसको ले लें, बेस ओ क्यू ले लें, ये बेस है, बेस ओ क्यू मान लेते हैं। तो अगर ये बेस है तो बेस पे जो ये परपेंडिकुलर होता है उसको हाइट बोलेंगे। अगर ये बेस लेंगे तो सामने वाले से मुझे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हम पी क्यू को बेस लेते हैं ना तो ओरिजिन ओ से इस वाले वर्टेक्सिस पे परपेंडिकुलर डालना पड़ता है हाइट निकालने के लिए। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, ओ क्यू को बेस ले रहे हैं। तो ओ क्यू और हाइट अपना क्या होगा, मान लेते हैं इसको एम, ठीक है। परपेंडिकुलर डालें तो हाइट है अपना पी एम, है ना। अच्छा पी एम का लेंथ पता है क्या, देखो तो पी का कोऑर्डिनेट पता है ना, √3,1। तो ये वाला लेंथ क्या होगा, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, ये तो अपने को पता है 1, है ना, ये अपने को पता है 1। अब यहाँ पे अपनी गाड़ी कहाँ पे आके फंस रही है एरिया निकालने में, ओ क्यू का लेंथ। अब सुनो ओ क्यू का लेंथ कैसे निकलेगा, ये टेंजेंट कुछ तो करेगा, क्या करेगा, इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, देखो किसी भी सर्कल पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, t=0। उस पॉइंट पे t=0 क्या है याद है, x(x1) होगा यहाँ पे प्लस y(y1), एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x(x1) से, y स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं, y(y1) से। ये तो आ रहा है ना, सर्कल के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होता है तो उस अगर वो पॉइंट x1 y1 है तो सर्कल के इक्वेशन में क्या करो, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो x(x1) से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर दो y इंटू y1 से, x को रिप्लेस करो x प्लस x1/2 से, y को रिप्लेस करो y प्लस y1/2 से, और कुछ मत करो, वही देता है टेंजेंट का इक्वेशन। तो ये जो सर्कल का इक्वेशन है इसमें टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किए x(x1) से, y स्क्वायर को रिप्लेस किए y(y1) से, इक्वल टू 4। तो मुझे ये बता, अच्छा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर जगह नहीं है तो चलो यहाँ है जगह, ठीक है। x इंटू x1 क्या है अपना, वो पॉइंट √3 √3 प्लस y(y1), y तो है y1 क्या है 1, इक्वल टू 4। तो अब एक बात बताओ, ये q, ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, √3x प्लस y इक्वल टू 4। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है यहाँ, ये कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y को 0 रखने पे, अगर हम y को 0 रखेंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y को 0 क्यों रखेंगे, क्योंकि ये x एक्सिस पे है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा बच्चों, y को 0 रख देंगे तो 4/√3, है ना, 4/, ये अगर ध्यान नहीं दिख रहा है ठीक से तो मैं बता रहा हूँ क्या लिखा है, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है। y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 4/√3। तो ये वाला q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4/√3, 0, ठीक है ना। तो देखो जो q का कोऑर्डिनेट है वही ये लेंथ होगा OQ। तो OQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, OQ की वैल्यू हो जाएगी 4/√3 इंटू 1, है ना, सही जा रहे हैं ना। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, x(x1) प्लस, अच्छा यहाँ पे 4, हाँ सही है, ठीक है। तो कैंसिल होगा क्या, कुछ 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2/√3। मैं थोड़ा धीरे बता रहा हूँ क्योंकि पिछले बार हम लोग मिस्टेक कर दिए थे, 2b की जगह पे 4b लिख लिए थे ना, थोड़ा इसलिए मैं ध्यान धीरे धीरे कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो अपना ये अपना एरिया आ गया, यही अपना स्क्वायर यूनिट में एरिया आ गया, है ना। तो देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है सी फॉर चांदनी इज़ द करेक्ट आंसर। मेंस का सवाल था, पेशेंस रखोगे ना तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं मैथ्स का, ठीक है। मेंस एग्ज़ाम में सारा सवाल बच्चों के रडार में ही रहता है, रडार में मतलब जो आपके सिलेबस में है, बस ध्यान से पढ़ना है और कंसेप्ट को समझ के क्वेश्चन करना है। और वो तभी आएगा जितना आप एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन के। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, लाख थ्योरी कुछ भी पढ़ लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, थ्योरी का एप्लीकेशन समझ में नहीं आएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी पढ़ाई हो रही है लेकिन कुछ नहीं होगा। तुमको लगेगा कि हमें जो तो आता है सर्कल का इक्वेशन ये वो, लेकिन कहाँ अप्लाई करना है, कब क्या यूज़ करना है, ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो मेंस का क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए, लिख लिए। तो आज के क्लास के लिए 20 नंबर तक रहने दो, अगले क्लास में हम लोग 21 से करेंगे। तो अगर अभी भी आप लोग वीडियो नंबर 1 और 2 नहीं देखे हो तो उसको देख लो और फिर वीडियो 3 भी देखो, और सर्कल और स्ट्रेट लाइन के थ्योरी रिवाइज करके आओ कम से कम, या उसकी कॉपी सामने में रखो। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार रिवाइज कर लो, कॉपी भी तो कम से कम रखो, ठीक है ना। चलिए बाय, आज के लिए इतना ही रहने दो, हैव ए नाइस डे।